अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस वीडियो के अंदर में सीखेंगे कि नमाज के लिए क्या ज़रूरी है। एक आदमी नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसके लिए किन चीज़ों को होना, किन चीज़ों का न होना ये ज़रूरी है, इसके बारे में इंशाल्लाह आज हम की वीडियो में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम सब ने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर में सीखा कि नमाज तो हर आदमी के लिए ज़रूरी है, यानी ज़रूरी को भी हमने समझा, लफ्ज़ ज़रूरी को समझा। अब आज हम समझें कि नमाज पढ़ने के लिए किन क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि भाई, अगर खाना पकाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो क्या बर्तन का होना, पानी का होना, और खाना पकाना जिन चीज़ों को पकाना है उसका होना, गोश्त वगैरह का। इसी तरह से नमाज अगर आदमी को पढ़नी है तो किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि आदमी जिस जगह पर नमाज पढ़े उस जगह का पाक होना ये ज़रूरी है। भाई, उसके लिए तो क्या वो गंदगी ज़ाहिरी तौर पर भी पाक हो और वहाँ पर उसको इम्कान भी ना हो कि यहाँ किसी ने कोई जो गंदगी की होगी, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा किसी ने न गिराई होगी। अब उसका आसान तरीका ये है कि जो ज़मीन सूखी हुई है वो ज़मीन जो है नमाज के लिए जायज़ है उसके ऊपर नमाज़ पढ़ना, और आँखों से नज़र ना आता उसकी तीन चीज़ें हैं। एक तो है रंग, एक है बू, एक है मज़ा। मालूम हुआ कि रंग, अगर कलर किसी ने देख लिया, मिसाल के तौर पर पेशाब पड़ी हुई है, अगर कलर किसी ने देख लिया, या उसकी बदबू आ रही है, या उसका कोई ऐसा कोई टेस्ट आ रहा है जो आदमी को जो है जिसको महसूस हो रहा है, तो इन तीनों चीज़ों का न होना ये जगह के पाक होने की अलामत है। दूसरी चीज़ का होना कि उसके बदन का पाक होना। अब बदन का पाक होने से मुराद ये है कि उसका जो है वज़ू भी होना, और वज़ू के तोड़ने वाली तमाम चीज़ों से खाली होना, और गुस्ल भी उसका होना। अब गुस्ल के लिए क्या चीज़ें फ़र्ज़ है, तो क्या गुस्ल के लिए आदमी का जो है सबसे पहले मुसलमान होना। दूसरा ये है कि बदन के ऊपर इस तरह पानी बहाना कि पूरे बदन के ऊपर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे, बाल तो ना सूखा रहे, बाल के बराबर भी जगह सूखी न रहे। और तीसरा, और जो दूसरा, मुंह के अंदर मुंह भरकर कुल्ली करना, और तीसरा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। ये नरम हड्डी जो हम देख रहे हैं, इस नरम हड्डी तक जो है पानी पहुंचाना। अब इसी तरह से वज़ू करना माशाल्लाह हम सबको आता है। अब वज़ू के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो क्या पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे का धोना, और दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, कम से कम चौथाई सर का मसा करना, और दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। अब ये हो गया बदन का पाक होना। तीसरी चीज़ आदमी को जो ज़रूरी है वो ये है कि उसके कपड़े का पाक होना। अब कपड़े के पाक होने के अंदर में भी जाहिर सी बात है कि उसके बदन के ऊपर कोई ऐसी गलाजत ना लगा होना जिसकी बुनियाद के ऊपर में वो नमाज ना पढ़ सकता हो। चौथी चीज़ सतर का छुपा हुआ होना। सतर कहते हैं कि बदन के उस हिस्से को जिसको छुपाना हर हाल के अंदर में लाजिम है। जैसे मर्द के लिए ये जो नाभि है उसके नीचे से, नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक, ये और ये मर्दों का सत्र है। औरतों का सत्र पूरा बदन, चेहरा और हाथों के अलावा पूरा बदन, और पैरों के अलावा पूरा बदन का ढका हुआ होना। अब और फिर दूसरा, पांचवी चीज़ ये है कि सीने का किबले रुख होना, सीने को किबले रुख करना। इसको भी जो है ये इस नमाज के पढ़ने के लिए ज़रूरी है। अगर आदमी को पता है कि जो है इंडिया के अंदर हम रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो वो जो है हमें वेस्ट की तरफ हम इशारा करते हैं। अब आदमी को पता है कि वेस्ट की तरफ इशारा करना है, अगर ईस्ट की तरफ इशारा करेगा तो वो जो है इसकी नमाज नहीं होगी। उसके जिस सिमत के अंदर में काबतुल्लाह है, और काबतुल्लाह जिस डायरेक्शन के अंदर में पड़ता है उस डायरेक्शन की तरफ अपना मुँह करना। और छठी चीज़ नियत का करना। आदमी बग़ैर नियत के आ गया तो नियत के बग़ैर तो आदमी की नमाज नहीं होगी। अगर मस्जिद के अंदर में आ गया और इतनी मशक्क़त उठाई, धंधा पानी छोड़ा, हर चीज़ किया, लेकिन नियत नहीं किया तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए नियत का होना ज़रूरी है। और जिस नमाज़ पढ़ रहा है, जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है, ज़ोहर की नमाज की नियत होना ज़रूरी है। और सातवीं चीज़ जो है, सातवीं चीज़ उसका नमाज के वक्त का होना, ये नमाज के लिए ज़रूरी है। क्या माना है वक्त का होना? भाई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो ज़ोहर की नमाज का वक्त होना, ज़वाल के बाद से लेकर असर के वक्त जो शुरू होता है उसके दरमियान के अंदर में उसको ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। असर की नमाज़ तो का 2 मिसल के बाद, यानी सूरज का जब साया किसी चीज़ को खड़ा किया जावे उसका साया 2 गुना हो जावे,
उस चीज़ का 1 मीटर की लकड़ी को खड़ा किया, उसका साया 2 मीटर हो गया, तो असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब असर की नमाज का वक्त कब तक रहेगा? तो का 2 मिसले से लेकर मगरिब के जो है सूरज के डूब जाने तक इसको नमाज पढ़। तो नमाज का वक्त का होना, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वीडियो के अंदर में 7 चीज़ों को सीखा कि नमाज के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हम इसको नंबरवार सीख लेते हैं जल्दी जल्दी। कि सबसे पहला जगह का पाक होना, दूसरा बदन का पाक होना, तीसरा कपड़ों का पाक होना, चौथा सतर का छुपाना, पाँचवा किबला रुख मुँह करना, छठा नियत करना और सातवां नमाज का वक्त होना। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही तौर पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा।